पार्टी में कुछ विधायक नहीं पहुंचे थे, जिनमें माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह का नाम शामिल है। बुधवार को नितिन नवीन से ये तीनों विधायक मिले थे। बेटे को मंत्री पद देने से नाराज हैं विधायक, ऐसी खबरें आ रही हैं। परिवार को प्राथमिकता देने का आरोप उपेंद्र कुशवाहा पर लगा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में नाराजगी खबर सामने आ रही है। और ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात इन तीनों विधायकों की हुई थी। बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जब लिट्टी पार्टी दी थी तो ये तीनों विधायक उसमें नहीं गए थे। माधव आनंद, रामेश्वर महतो, आलोक सिंह और बुधवार को नितिन नवीन से इन्होंने मुलाकात की। बेटे को मंत्री पद देने से नाराज बताए जा रहे हैं सभी विधायक। परिवार को प्राथमिकता देने का आरोप उपेंद्र कुशवाहा पर लग रहा है। और एक बार फिर से आप ये तस्वीरें देख लीजिए। ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये लिट्टी पार्टी की तस्वीर है। उपेंद्र कुशवाहा ने ये पार्टी आयोजित की थी और इसमें ये तीन विधायक नहीं पहुंचे थे। और बताया जा रहा है कि इन तीनों विधायकों ने फिर बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से मुलाकात की। ये तस्वीर आप देख लीजिए। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, विधायकों ने मुलाकात की है नितिन नवीन से। और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने लिट्टी पार्टी जो दी थी उसमें ये तीनों विधायक नहीं पहुंचे थे। और ये भी कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने परिवार को प्राथमिकता दिए हैं, ऐसा आरोप उन पर लग रहा है। आपको बता दें कि ये तीनों आरएलएम के विधायक हैं। माधव आनंद मधुबनी सीट से विधायक हैं, रामेश्वर महतो मधुबनी के ही बाजपट्टी सीट से विधायक हैं और आलोक सिंह रोहतास के दिनारा विधानसभा सीट से चुने गए हैं। और ये तीनों ही विधायक पार्टी से गायब थे जब ये पार्टी लिट्टी पार्टी जो उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से आयोजित की गई थी अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं, विधायकों के लिए, उनमें ये तीनों नहीं पहुंचे थे। और इन तीनों ने मुलाकात की नितिन नवीन से, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। पिछले दिनों राज्यसभा की सीट को लेकर जिस तरह से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बयान दिया था, उस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कटाक्ष किया था। और ऐसे में मांझी ने कुशवाहा पर तंज कसा है। जीतन राम मांझी ने कहा कि उन्होंने अपने पूरे परिवार को सेट कर दिया है, पत्नी को विधायक और बेटे को मंत्री बना दिया, तो अब वे ऐसा क्यों नहीं बोलेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी भाई मैच्योर आदमी हैं और उनको लाभ मिल गया है, अपने भी हैं, पत्नी को भी हैं, बेटा को बना लिए हैं, तो क्यों नहीं बोलेंगे वो। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया। मांझी ने एक बार फिर राज्यसभा की सीट को लेकर अपनी मांग को जायज ठहराया है। जहानाबाद में जीतन राम मांझी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने लोकसभा की 2 सीट और राज्यसभा की 1 सीट का वादा किया था और उस वादे को पत्थर की लकीर बताया था, लेकिन लोकसभा की 1 ही सीट मिली। और यही वजह है कि उन्होंने अपने बेटे और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन को राज्यसभा की 1 सीट मांगने की नसीहत दी है। कहा गया था 2024 के चुनाव में माननीय अमित शाह जी के द्वारा कि 2 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट मांझी जी देंगे, इसको पत्थर का लकीर मान लीजिए। लेकिन मिला 1 सीट। तो हम लोग तो अनुशासन वाले आदमी हैं, अनुशासित हैं, एनडीए के प्रति समर्पित हैं और खासकर नरेंद्र मोदी जी के प्रति समर्पित हैं। इसलिए 1 सीट हमको मिली और उसमें हम जीत लिए। और हम तो बड़ी आभारी हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को कि 1 सीट, 1 पार्लियामेंट में मेंबर वालों को एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग का मंत्री बनाए, तो हम तो बहुत संतुष्ट हैं, वहाँ हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब राज्यसभा की बात है, काउंसिल की बात है, तो हम अपना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे पार्टी को, उसको हम सजेशन दे रहे थे कि तुम अपना मांग रखो। पटना से बड़ी खबर मिल रही है। नीतीश कुमार पहुंचे पटना जू घूम रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद हैं और पटना जू का जायजा सीएम नीतीश कुमार ले रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना जू पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री के साथ कई अधिकारी भी पटना जू में मौजूद हैं। और आपको बता दें कि जायजा लेने के लिए
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजधानी पटना के चिड़ियाघर पहुंचे हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती है और इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। वहीं बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के साथ बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी पूर्व पीएम की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनके जीवन और विरासत पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जब नितिन नबीन इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, उन्होंने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की है। राष्ट्रपति भवन में दोनों की आज मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान नितिन नबीन ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और इसके साथ एक तस्वीर भी भेंट स्वरूप राष्ट्रपति को उन्होंने दी है, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। नितिन नबीन ने आज राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की है। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, विजय सिन्हा ने सख्ती की है। जमीन विवाद पर उन्होंने सख्ती दिखाई है। विवाद सुलझाने को लेकर उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं। थानेदार को अब सर्किल ऑफिस को जाना होगा मौके पर। 15 दिन में निपटारे का निर्देश उनकी तरफ से दिया गया है। परिमार्जन संबंधी शिकायत खत्म करने का निर्देश भी विजय सिन्हा ने दिया है। देखिए, जो अनुभव में आया है कि भूमि विवाद से संबंधित मामला थाने में पूरी तरह से त्वरित गति से और पारदर्शिता से हो नहीं पा रही है, क्योंकि भूमि विवाद से संबंधित रिकॉर्ड्स अंचल में है और हमारे राजस्व कर्मचारी, अंचलाधिकारी, अमीन सब अंचल में बैठते हैं। उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी जानकारी है। इसलिए हमने कहा है कि अब भूमि विवाद से संबंधित निपटारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर शुरू हुआ है, वो त्वरित गति से काम करे और हर हफ्ते बैठे ये डीएम एसपी सुनिश्चित करें और अंचलाधिकारी, उनके कर्मचारी, हमारे उससे संबंधित अमीन सब लोग बैठ करके उसमें सहयोग कर उसका समाधान करें। देखिए, हर जगह हम जा कर करके बैठ कर करके उनको लक्ष्य दे दिए हैं कि 15 दिनों के अंदर आप उसका निपटारा करें और जो लोग बेहतर करेंगे उनको हम सम्मानित भी करेंगे। जो काम पूरा नहीं कर पाएंगे फिर उनको स्पष्टीकरण देना होगा। देखिए, वो अपने गति से चल रहा है। हमारा अभी विभाग के अंदर जो मूल लक्ष्य है, क्योंकि आज कई केंद्रीय योजनाओं से हमारे बिहार के लोग वंचित हो रहे हैं, इसलिए दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस और नापी, इस पर फोकस है। फिर सर्वे के काम हो या अतिक्रमण का हो या सरकारी जमीन से संबंधित विषय हो, इस पर भी हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन अभी पहला लक्ष्य हम रखे हैं कि 14 जनवरी तक मकर संक्रांति के पूर्व दाखिल खारिज, परिमार्जन, नापी को निपटा ले लो। सुरक्षा के लिए बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन एक तस्वीर पटना के सबसे सुरक्षित इलाके से सामने आई, जहां कुछ युवक पुलिस के सामने ही न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बल्कि पुलिस के सामने बाइक से स्टंट कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री आवास और उप मुख्यमंत्री आवास जिसे सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान माना जाता है, पटना में कुछ बाइकर्स सीएम और डिप्टी सीएम के आवास के पास सीएमओ की धज्जियां उड़ाते दिखे हैं। हैरानी की बात यह है कि पुलिस यहां मौजूद थी, लेकिन उन्होंने ना तो युवकों को रोका,
ना ही कोई कार्रवाई की गई। जमुई जिले के झाझा थाने में तैनात एक एएसआई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवकों को गाली दी जा रही है और एक युवक को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि एएसआई अजय कुमार पांडे कर्पूरी चौक पर गश्ती के लिए पहुंचे थे, जहां एक दुकान पर कुछ युवक की पहले तो उन्होंने तलाशी ली और फिर गाली गलौज कर दी। जब युवकों ने विरोध किया तो एक युवक पर थप्पड़ की बरसात कर दी। घटना मंगलवार की बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। हम लोग सहाना मोड़ पर गए थे चाय पीने के लिए। कितना बज रहा था? ये 2 बज रहा था सर। 2 रात में? ठीक। काम करके हम लोग ये आ रहे थे सर। कहाँ से? ये स्टेशन से। ठीक, काम करके आ रहा था जी। उसके बाद फिर वहाँ पे चाय पीने के लिए हाँ ये सर रुके थे, वहाँ पे मारपीट किया था हम लोग को। क्या बोल के मारपीट? पहले चेक किया, कुछ नहीं निकला। उसके बाद उसने बोला मारपीट करने लगा, डायरेक्ट पूरा पी ले था। पहले चेक किया? हाँ, दारू पी ले था? क्या बात है, बिहार में दारू मिलता है यार? हाँ, वो पी ले था सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की है। पीएम मोदी ने कहा, खेलों में पहले मौजूद अनियमितताएं अब समाप्त हो गई हैं और 14-15 वर्ष के युवा महज 36 गेंदों में शतक बना रहे हैं। बता दें कि कल विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार की ओर से खेलते हुए वैभव ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 36 गेंदों में शतक जड़ा था। गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी आज कम उम्र में ही शिखर तक पहुंच सकता है। अभी कल ही आपने देखा होगा 15-20 साल के नौजवानों ने खेल के मैदान में, किसी ने 32 बॉल में सेंचुरी बना दी, किसी ने 30-35 रन में बना दी, किसी ने 35-40 रन बॉल में बना दी। ये है युवाओं की ताकत। सांसद खेल महोत्सव का आज समापन हो गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को संबोधित भी किया और उनकी बातें भी सुनी। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित समारोह में सांसद रविशंकर प्रसाद और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी भी शामिल हुए। खेल देखा, ताइक्वांडो का, बास्केटबॉल का, फुटबॉल का, कबड्डी का। अब योग के बच्चे तो कमाल कर रहे थे। तो आप सबों को बहुत बहुत अभिनंदन। खेलों के हम लोग सामान भी उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि ग्रामीण स्तर पर धोनी और तेंदुलकर और कई खिलाड़ी हमारे बिहार की धरती से निकलकर भारत की ओर आ सके। और बिहार की सरकार लगातार आप देखेंगे 13 स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को हम लोगों ने स्वीकृति दिया है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। सीएम नीतीश कुमार पहुंचे पटना जू घूम रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उनके साथ कई अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार आज पटना जू पहुंचे, उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद हैं। दरअसल चिड़ियाघर का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं। देखिए, अब नए साल का मौका भी है, ऐसे में कई लोग चिड़ियाघर घूमने भी जाते हैं, तो मुख्यमंत्री जायजा लेने पहुंचे हैं। सांसद खेल महोत्सव के समापन के मौके पर दरभंगा के लहरिया सराय में भी समारोह आयोजित किया गया, जिसमें दरभंगा से सांसद गोपाल जी ठाकुर शामिल हुए। इस मौके पर बीजेपी सांसद ने दरभंगा में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने की मांग की। समारोह में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुई और अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। ये है जो उत्तर बिहार के जो दरभंगा हमारा केंद्र है, वहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान बनाया जाए, ताकि यहाँ के युवाओं को अपने खेल के जगत में काफी आगे बढ़ सके और हम लोगों का बिहार का मान सम्मान बढ़ा सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।